यार वेलकम करता हूं आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज का वीडियो होने वाला है खासकर उनके लिए जो बिहार से हैं, जो बिहार से नर्सिंग किए हैं, चाहे आप जीएनएम किए हैं या बीएससी नर्सिंग किए हैं। देखिए, बहुत लोग जीएनएम वाले को डर लग रहा है बीएससी नर्सिंग आ जाने से। अब ये डर क्यों लग रहा है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग वाला भी जो है जीएनएम वाले के लिए भी फायदा कैसे है कि उनको लग रहा है कि बीएससी नर्सिंग वाला जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, ज्ञानी बन गया है, तो उनको दिक्कत होने वाला है, सारा सीट बीएससी नर्सिंग ही ले जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या ये हकीकत है कि जीएनएम को बीएससी नर्सिंग वाले से डर है या जीएनएम वाले को खुद से अपने से डर होनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें होता है फैक्ट के साथ बताता हूँ, इधर उधर का बातें मैं नहीं करता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि जो नियमावली आई उसमें बीएससी नर्सिंग को भी जो है एलिजिबल बता दिया गया। बहुत लोग जो जीएनएम करके बैठे हुए हैं उनको दिक्कत होने लगा, बहुत लोगों को दिक्कत होने लगा। कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत लोग जो है दिक्कत होने लगा कि बीएससी नर्सिंग को अलग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़े के साथ छोटे को बैठा दो, इतने लेवल वाले को इतने लेवल वाले से कंपेयर करो, मैं इस पर नहीं चर्चा करूँगा। अगर सरकार नियमावली, हेल्थ डिपार्टमेंट नियमावली बना दी है तो आपको उसको स्वीकार करना है, चेंज हो नहीं सकता है। तो ऐसे में आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, और जो डर रहे हैं आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, उसी चीज़ को समझेंगे। देखिए, बिहार में जो जीएनएम होता है अदर स्टेट के कंपैरिजन में करें तो पैसा तो बहुत ज़्यादा लेता है, पैसा बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन नॉलेज का बात करें, प्रैक्टिकल नॉलेज छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकल नॉलेज तो 1 से 2 महीना अगर कोई काम कर लेगा बढ़िया से तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई वाला नॉलेज, थियोरिकल नॉलेज का मैं बात करूंगा तो 3 साल क्यों दिया जाता है, ताकि तीनों साल अलग अलग जो है पढ़ाई पढ़ा जाए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नॉलेज लिया जाए, अलग अलग टर्म्स का, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तभी तो डॉक्टर के साथ तालमेल बैठा पाएगी ना। तो एक प्रकार से इसीलिए नॉलेज दिया जाता है थियोरिकल, ताकि डॉक्टर कुछ कहे तो नर्स उस बात को समझ पाए, ठीक है। अब काम कर लेने से आप डॉक्टर के लैंग्वेज को समझ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ होता क्या है, बिहार में होता क्या है, यहाँ पे पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल 0/0, ठीक है ना, 0/0 की मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ाई जो है यहाँ पे नाम मात्र किसी कॉलेज में हो जाता होगा, बाकी में ऐसे ही चलता है। रुपया दो, सेंटर पर बैठो, एग्जाम दो, और नंबर कितना आ जाएगा, 90%, 92%, 94%। हकीकत है। अरे भैया, यूपी में एग्जाम होता है, एमपी में एग्जाम होता है, राजस्थान में एग्जाम होता है, पंजाब में एग्जाम होता है। इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट सब बोलता है कि मेरा 64% आया, मेरा 68%, मेरा सेकेंड डिवीजन है, 72% आया है। और यहाँ पे देखते हैं जिनको बढ़िया से अगर एक वर्ड मीनिंग दे दिया जाए लिखने के लिए, नहीं लिख पाते हैं, और उनका नंबर मैं देखता हूँ 92%, 94% है। भैया, ये कहाँ से नंबर आ गया, कौन सा चीज़ से नंबर आ गया। कितना ज्ञानी थे जिनको सही से कोई चीज़ नॉलेज नहीं है और उनको 90-94 मैक्सिमम मैं देखता हूँ, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बातें नहीं है, नंबर आना गलत बातें नहीं है, लेकिन गलत तरीके से आना गलत है। अगर आप पढ़ के 100 में 100% ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप झंडा गाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ मैं देखता हूं, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम का सिस्टम इतना गलत होता है कि एक सेंटर पर ही सबका एग्जाम दे दिया जाता है, एक ही सेंटर पर सबका जो है भेड़िया भाषण की तरह एग्जाम ले लिया जाता है। तो आप खुद समझिए, एक ही सेंटर पर पूरे बिहार के जीएनएम का एग्जाम ले लिया जाए तो कैसा उसका जो है एग्जाम का क्वालिटी होगा, कितना कदाचार होगा। समझ रहे हैं बातें को। तो ये सब चीजें हैं, और इन्हीं लोग जो 90-92% वाले हैं, यही लोग कहेंगे कि बीएससी नर्सिंग वाले से कैसे मैं कंपैरिजन कर लूँ, मैं जीएनएम हूँ। अरे भैया, आपको जीएनएम का सिलेबस दिया गया है, आप पढ़ के आए हैं, आप लड़िए। वो तो बेचारा आपके सिलेबस को पढ़ा भी नहीं है, वो तो कहाँ से लंबा चौड़ा इतना सारा ज्ञान पढ़ा है। और बीएससी नर्सिंग वाले के भी हाल वही है। बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं लोग घर बैठे बैठे, और उनको पता नहीं रहता है कि बीएससी नर्सिंग जो हम पढ़े हैं उसमें टोटल कितने बुक जो है हम पढ़े हैं, इतना पता नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो बिहार का हाल ऐसा है, पैसा जितना मन लेगा पैसा दीजिए, आप कॉलेज जाइए नहीं जाइए,
आपका 4 साल खत्म होगा, आपके डिग्री आपके हाथ में आ जाएगा। आपका 3 साल खत्म होगा, आपका डिग्री आपके हाथ में आ जाएगा। बस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से गुजरते रहिए, डिग्री आपको लास्ट में मिल जाएगा। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं बातें को। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। और लोग कहेंगे बीएससी नर्सिंग वाले से कैसे लड़े। अरे भैया, बिहार के बीएससी नर्सिंग वाले भी इतना बाग नहीं है कि आपको जो है वो सारा सीट ले जाएंगे। हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि जनरल वाले को दिक्कत होने वाली है। जो जनरल से हैं उनको दिक्कत होंगे, क्योंकि जनरल में यूपी वाले भी भरेंगे, राजस्थान वाले भी भरेंगे, अदर स्टेट वाले भी भरेंगे। जो बीएससी या जीएनएम किए होंगे तो वो लोग पढ़ के आते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं। मैं इस चीज़ को देखता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि बिहार में जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही जो है हो गए, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट भी जो है पढ़ के आए हैं, पास करके आए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऐसे ही नंबर जो है अपना प्रोसेस से चलते गए, पैसा देते गए कॉलेज को, और नंबर जो है लास्ट में उनको बोनाफाइड एकदम बम्पर आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी ये सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ेंगे, जो पढ़ाई किए हैं, जॉब उन्हीं को होगा। एक बात ध्यान में दे लीजिए, बहुत लोग कह रहे हैं जीएनएम वाले कि बीएससी नर्सिंग से दिक्कत है। बीएससी नर्सिंग वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको मौका मिल गया है। तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीएनएम है, आप फाइट कर सकते हो। आप एकदम अपने सिलेबस को अगर पढ़ के आए हो तो फाइट करोगे। हाँ, नहीं पढ़ के आए हैं तो भैया तो दिक्कत तो होने वाली है, दिक्कत तो होगी। और आप ही में से जो जीएनएम के पढ़ के डाले होंगे उनको जॉब हो जाएगा। आप कहेंगे जा, ये तो बीएससी नर्सिंग वाला ले गया, आप इसी चक्कर में रहेंगे। लेकिन जो पढ़ाई करके आए हैं दूसरे स्टेट से, यहाँ तक कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से किए हैं, उनको अच्छा नॉलेज है, वो आपका सीट ले सकते हैं जीएनएम वाला। लेकिन आप जीएनएम करके बिहार में 5 लाख 7 लाख देकर भी आप नॉलेज नहीं लिए हैं, नहीं पढ़ाई किए हैं, तो ये गलती आपकी है, न कि बीएससी नर्सिंग वाले या जीएनएम वाले जो दूसरे स्टेट से किए हैं। तो अभी भी समय है, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आती है पढ़ाई कर लीजिए, प्रत्यारोपण छोड़ दीजिए कि वो बीएससी नर्सिंग वाला है ले जाएगा, आपका जीएनएम वाला आपका सीट ले जाएगा दूसरे स्टेट का, समझ रहे हैं। और आप बीएससी नर्सिंग पर दोष लगाते रह जाएंगे। जो हेल्थ डिपार्टमेंट नियमावली बना दी है उसको लेकर चलिए, अपने सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस भी दे दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ले जाएगा, आप पढ़ेंगे, आप सीट लेंगे, आप जॉब लेंगे, ठीक है। और ये हकीकत है कि बिहार में ऐसे होता है। यही दुर्दशा है कि थियोरिकल नॉलेज स्टूडेंट को, मैक्सिमम स्टूडेंट को थियोरिकल नॉलेज जो बिहार से किए हैं बहुत कम है, बहुत कम है थियोरिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज बुर्बक को हो जाता है, 2 महीना 4 महीना काम करेगा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन थ्योरी के लिए 3 साल 4 साल इसीलिए समय मिलता है कि ताकि पढ़े। बातें को समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो दिमाग से निकाल दीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं क्लास करा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा सब चीज़।